नमस्कार। क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस समय अपने ही नेता यानी राष्ट्रपति से पूरी तरह डरा हुआ है? क्या अमेरिका के भीतर एक ऐसा संवैधानिक युद्ध शुरू हो चुका है जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी संस्थानों यानी अदालत, संसद, खुफिया एजेंसियां, मिलिट्री और यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप को रोकने, सीमित करने या काबू में लाने की तैयारी अब खुलेआम शुरू हो चुकी है? क्योंकि जरा भू राजनीति की इस कड़वी हकीकत पर गौर कीजिए कि चीन की यात्रा में डोनाल्ड ट्रंप की जो कूटनीतिक फजीहत हुई है उसने पूरी दुनिया में अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला दिया है। और उनके ईरान युद्ध जैसे कारनामों और सनकी आर्थिक नीतियों के कारण आज वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है और चारों तरफ खून खराबा और तबाही का मंजर है। ऐसे में पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी जनता और वहां के सर्वोच्च संस्थान बेकाबू ट्रंप के इन फैसलों से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। और वाशिंगटन के गलियारों में अब यह महसूस किया जा रहा है कि यदि ट्रंप को किसी तरह काबू में लाने का कोई कानूनी या संवैधानिक तरीका जल्दी नहीं निकाला गया तो जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई है वह भी पूरी हो जाएगी और इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। वैश्विक मीडिया में लगातार यह चर्चा चल रही है कि अगर राष्ट्रपति की शक्तियों पर संस्थागत नियंत्रण यानी इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल नहीं लगाया गया तो आने वाले महीनों में अमेरिका खुद अपने संविधान के सबसे कठिन परीक्षण से गुजर सकता है। तो आइए समझते हैं वे कौन कौन से बड़े रास्ते हैं जिनसे अमेरिकी सिस्टम ट्रंप की ताकत को सीमित करने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहला मोर्चा है अमेरिकी न्यायपालिका। पिछले कुछ समय में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट्स और व्यापारिक अदालतों में ट्रंप की कई नीतियों को चुनौती मिल चुकी है। खासकर आपातकालीन शक्तियों, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शक्तियों को लेकर बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा हुआ है। कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी संस्थान अब यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी राष्ट्रपति, चाहे वह ट्रंप हो या कोई और, आपातकालीन शक्तियों का अत्यधिक विस्तार न कर सके। यानी असली लड़ाई अब व्यक्ति बनाम संविधान बन चुकी है। दूसरा बड़ा मोर्चा है अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद। वाशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह चिंता व्याप्त है कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का इतना बड़ा एक तरफा अधिकार होना चाहिए। इसी वजह से अमेरिकी सांसदों और पॉलिसी ग्रुप्स ने वर्षों से नो फर्स्ट यूज और कांग्रेशनल अप्रूवल फॉर न्यूक्लियर स्ट्राइक जैसे प्रस्तावों का समर्थन किया है। यानी परमाणु हथियार का पहला इस्तेमाल करने से पहले संसद की अनुमति जरूरी हो। हालांकि अभी तक कोई अंतिम कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर बहस पहले से कहीं ज्यादा तेज हुई है और यही ट्रंप विरोधियों का सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार बन सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक दबाव है आर्थिक और कॉर्पोरेट सिस्टम का। अमेरिका में राष्ट्रपति भले शक्तिशाली हो, लेकिन वॉल स्ट्रीट, फेडरल रिजर्व, वैश्विक निवेशक और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव भी कम नहीं होता। जब एग्रेसिव टैरिफ वॉर्स, सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बढ़ती है तो सबसे पहले बाजार प्रतिक्रिया देता है। इसी वजह से कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर अस्थिरता और महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई तो ट्रंप को सबसे बड़ा विरोध विपक्ष से नहीं बल्कि अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था के भीतर से मिलेगा। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा बार बार अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया में उभरती रहती है, एप्स्टीन फाइल्स। यह मामला वर्षों से अमेरिकी राजनीति का सबसे विस्फोटक कानूनी साया बना हुआ है। कई बड़े सार्वजनिक चेहरों के नामों को लेकर अटकलें, मुकदमे
और राजनीतिक कथाएं लगातार चलती रही हैं। हालांकि अदालतों में हर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि यदि भविष्य में कोई नया दस्तावेज, नई गवाही या कानूनी खुलासा सामने आता है तो उसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसी वजह से कई रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2026 के मिड टर्म चुनावों से पहले अमेरिका में कानूनी युद्ध अपने चरम पर पहुंच सकता है। और अब जब हम इस पूरे घटनाक्रम को ज्योतिषीय और भविष्यवाणी के नजरिए से देखते हैं तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। ब्रिटेन की प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जेसिका एडम्स पिछले कई वर्षों से अमेरिका के प्लूटो रिटर्न को एक ऐतिहासिक पावर शिफ्ट या शक्ति परिवर्तन बता रही हैं। उनके अनुसार 2025 से 2027 का दौर अमेरिका के लिए संस्थागत उथल-पुथल का समय हो सकता है। यहां तक कहा गया है कि ट्रंप की शक्तियां छीनी जा सकती हैं और वह राष्ट्रपति होते हुए भी व्हाइट हाउस की चारदीवारी में कैदियों जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं, यानी शक्ति विहीन होकर। अमेरिका के चर्चित अंतर्ज्ञानी विश्लेषक डेविड पाल्मर, जिन्हें द लियो किंग भी कहा जाता है, कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि अमेरिका नेतृत्व संघर्ष और संवैधानिक तनाव के कठिन दौर से गुजर सकता है। फ्रांस के भविष्यवक्ता नोस्ट्रेडमस की कुछ प्राचीन व्याख्याएं भी पश्चिमी मीडिया में बार बार चर्चा में आ जाती हैं, जहां पश्चिमी साम्राज्य की आंतरिक अशांति को आज के अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है। जर्मनी और यूरोप के कई जियोपॉलिटिकल ज्योतिषियों का भी मानना है कि आने वाले समय में दुनिया सिंगल सुपर पावर मॉडल या एकमात्र महाशक्ति व्यवस्था से हटकर मल्टीपोलर बैलेंस, बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन की ओर बढ़ेगी। और अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो कई भारतीय ज्योतिषीय विश्लेषकों में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की सामूहिक कुंडली इस समय गहरे परिवर्तन और सत्ता संघर्ष के दौर से गुजर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में शनि और राहु के प्रभाव को कई ज्योतिषी कानूनी दबाव, संस्थागत विरोध और जनता के ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। और शायद यही कारण है कि इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल के बीच दुनिया अब किसी ऐसी संतुलनकारी शक्ति की तलाश कर रही है जो युद्ध नहीं, स्थिरता की बात करे। यहीं पर भारत का नाम बार बार सामने आता है, क्योंकि आज जबकि अमेरिका, चीन और रूस तीनों अपने अपने जियोपॉलिटिकल संघर्ष में उलझे हुए हैं, भारत अपेक्षाकृत स्थिर कूटनीतिक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि कई पश्चिमी ऑब्जर्वर्स का अब खुलकर कहना है कि आने वाले दशक में भारत सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि सभ्यतागत संतुलनकारी शक्ति की भूमिका निभा सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद दिलचस्प है। एक तरफ ट्रंप हैं, जिनकी शैली एग्रेसिव, डिसरप्टिव, अनप्रिडिक्टेबल और व्यवस्था को हिलाने वाली मानी जाती है। दूसरी तरफ अमेरिकी संस्थान हैं, जो शायद पहली बार इतनी खुली ताकत से राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी संघर्ष के बीच तय होगा कि आने वाले समय में दुनिया व्यक्तित्व आधारित कठोर राजनीति की ओर जाएगी या संस्थागत संतुलन की ओर। वैसे ट्रंप को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको लगता है कि अमेरिकी न्यायपालिका और कांग्रेस भविष्य में राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने में सफल रहेंगी? क्या 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस ट्रंप की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे? और क्या आने वाले वर्षों में भारत वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा बैलेंसिंग पावर बनकर उभरेगा? जरूर बताइएगा।